नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हैं ग्रैंड मास्टर इलेक्ट। जी हाँ, अपना आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर चुके हैं मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले, उसी खंडवा के जहाँ के किशोर कुमार फेमस है भाई। यस यस खंडवा तो, को। तो आयुष शर्मा, लोगों को यही बताता हूँ मैं कि खंडवा किशोरदा की नगरी टाइप से, बहुत बहुत क्योंकि स्वागत है आयुष। और बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है अभी, मतलब ग्रैंड मास्टर नॉम लेके आखिरी? लाइक अच्छा टूर्नामेंट गया। ये वाला टूर्नामेंट खैर और अच्छा जा सकता था, पर हाँ, बहुत टाइम के बाद मेरा अच्छा टूर्नामेंट गया। थोड़ा टाइम अच्छे टूर्नामेंट्स नहीं जा रहे थे, एक कमबैक हुआ अच्छा फाइनल। तो किशोर दा के गाने भी सुनते हो कि नहीं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कभी? नहीं, मैं टूर्नामेंट के बीच में काफी गाने सुनता हूँ उनका। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है पसंद है मुझे। अरे क्या बात है, क्या हाँ, बात मेरे को गाते तो कुछ नहीं आता। है। आप ओरिजिनली सुनिए। ओके आयुष, तो कैसा गया ये टूर्नामेंट अलमाटी में? और कजाकिस्तान बहुत पसंद आ रहा है तुमको, मेरे को लग रहा है। मेरे टूर्नामेंट्स लगातार अच्छे जा रहे हैं, वहाँ के लोग इनवाइट भी कर रहे हैं मुझे। और अच्छा माहौल है, लाइक। मतलब कैसे टूर्नामेंट जैसे ये गया, कैसा गया ये टूर्नामेंट ओवरऑल शुरुआत से? टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग था कि 2400 अबव टूर्नामेंट था, स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था। पहले राउंड में सेतु से खेला मैं। एक और मजेदार बात थी, टूर्नामेंट स्टेडियम में हुआ था। तो सेम स्टेडियम से मेरे को याद आ रही थी गोवा की। लाइक गोवा भी जहाँ पे हुआ था, वेन्यू सिमिलर था बहुत। तो मेरे को उस टूर्नामेंट से लाइक जाते से एक इमोशनल कनेक्शन मिला कि पिछली बार भी सेम जगह पे था। और थोड़ा मैं कर थोड़ी जगह सिमिलर थी वहां से, तो एक ऐसा लग रहा था कि हाँ, वापस वहीं से आ रहा हूँ। क्या बात और है। खेला भी मैं सेतुरामन से था फर्स्ट राउंड। तो लगा ही कि हाँ, पूरा गोवा वाली वाइब थी। ठीक है भाई, अगले बार हम एमपी में टूर्नामेंट कराएंगे, स्टेडियम में कराएंगे, पहला सेतुरमन से करा देंगे तुम्हारा मैच। बढ़िया है, बढ़िया है आयुष। तो ये आखिरी राउंड में ही कंफर्म हुआ जीएम नॉम, या एक आध राउंड पहले कंफर्म हो गया था? एक्चुअली आखिरी राउंड में अगर मेरे को 2498 लगता तो जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि श्रेयरी की 2484 थी रेटिंग, एवरेज बहुत क्लोज से मिस हो रहा था, इसलिए लास्ट राउंड में ड्रॉ जरूरी था। ओके, तो कंफर्टेबली आपने ड्रॉ किया और जीएम नॉम किया, तो यहाँ तक आ गए अब आपकी। आप ड्रॉ करके आराम से नॉम हो रहा है। एक टाइम था जब ऐसा था ना, आखिरी राउंड में जीतो ही जीतो, या हाँ, वही वही। तो ही नॉम होगा। हाँ, वो भी समय था। बीएल में तो लास्ट के 3 राउंड मस्ट विन सिचुएशन थी, वो तीनों जीत के 9 हुआ। ओके, तो तो एक एक नाम आपका बेल में हुआ था, एक नाम हाँ आई थिंक दुबई में हुआ था, कहीं पे नहीं? हाँ, सबसे पहला दुबई में हुआ था हाँ, 2022। एक दुबई में हुआ, सेकंड। एक बेल में हुआ, और यहाँ पर हुआ एक कजाकिस्तान में। हाँ, हाँ, तो इंडिया में कोई नॉम नहीं किया तुमने? इंडिया में एशियन कॉन्टिनेंटल में बहुत क्लोज गया था। 2495 परफॉर्मेंस 2595 थी परफॉर्मेंस रेटिंग 2022 में ही। पर उधर छूटा, और अगेन गोवा में भी एवरेज हाँ, कम गोवा था। में तो बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो मतलब चैंपियन बन गए, उसके बाद नॉम नहीं हुआ, तो मुझे तो 100% था कि नॉम हो हाँ गया होगा। हाँ, पर इधर अपोनेंट एवरेज कम हो जाता है। पुणे इस मामले में अच्छा था कि एवरेज था 2200, क्लोज था एटलीस्ट। ओके, तो आयुष, बात की मम्मी पापा से तुरंत, फिर किससे किससे बात की? सबसे मम्मी पापा, अनूप सर, भैया, दोस्त लोग, रूममेट्स ही जो दोनों। मेरा दोनों से ही मैच पड़ा एक्चुअली, हम लोगों का एक दूसरे से ही मैचेस पड़ेगा अभी। हाँ, तो ओके, हाँ हाँ। बढ़िया ही मामला। लाइक मैं भी श्रीहरि से खेला, रोहित से खेला, रोहित भी श्रीहरि और मेरे से खेला। हाँ, लाइक रोहित रोहित अगर मैं भी ग्रेवनेर से ए, उस दिन हारता नहीं 6th राउंड, तो ये चेन रिएक्शन नहीं होता पूरा कि एक दूसरे से खेलना पड़ रहा है। हाँ, और रोहित भी इसलिए एट्टी नहीं नाइन रहता ना ग्रैंड एक दूसरे मास्टर से बन गए खेलना। इंडिया के। हाँ, तो ऑलरेडी वही तुम्हारे बन रूम गया। में दो लोग जीएम ही हो गए थे, श्रीहरि हाँ, जीएम दो ही लोग है, जी। और बस हाँ तुम भी जीएम, तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाए। ओके, हाँ, ग्रेट वही ग्रेट। वही। तो अब आप 90 से लेकर के 100 के बीच में भारत के ग्रैंड मास्टर बनोगे, थैंक यू। मुझे ये बड़ी उम्मीद है। और हाँ आने वाले समय में भले भारत को 300-400 ग्रैंड मास्टर मिल जाएं, लेकिन फर्स्ट 100 का कुछ वैल्यू अलग हाँ रहेगा। तो हाँ आई होप कि सीधा चलते हैं गेम पे। आपके आपका एक गेम हाँ आपने सिंगापुर के टीम से खेला, और काफ़ी कमाल का हाँ मैच था। उसका एंड गेम भी एक बहुत ही भी रिसेंटली मैं निहाल सरी ने जो एंड गेम खेला उससे सिमिलर था। तो आइए वो गेम हाँ देखते हाँ। हैं सीधा सीधा। और आयुष का गेम। तो आयुष, सिंगापुर के इस खिलाड़ी से पहले भी मैच खेला है आपने? नहीं, मैंने पहले नहीं खेला है। और मैंने प्रिपेयर किया था तो मैं कैरोकान और या ई फॉर ईफा एक्सपेक्ट कर रहा था। पर हाँ, सिसिलियन स्ट्रेंज चॉइस थी। तो ये उन्होंने सरप्राइज़ किया ओपनिंग में आपको? हाँ हाँ।
तो अभी जब आजकल जब हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ज़माना कंप्यूटर का है, हाँ जिस तरह से हम लोग तैयारी करके आते हैं या कुछ नॉवेल्टी लेकर के आते हैं तो क्या प्लेयर्स का अप्रोच थोड़ा सा बदला है पहले के मुकाबले? जैसे अब प्लेयर क्या खुद से ही कोच, जैसे मान लीजिए किसी ने सरप्राइज़ कर दिया ओपनिंग में आपको, हाँ तो क्या आप हाँ। पहले से ही खुद एक अलग साइड लाइन लेने की कोशिश करते हैं कि अपोनेंट को ही उसकी प्रिपरेशन में ना जाने दिया जाए, या पहले की तरह ही चलता है कि नहीं कोई नहीं, मुझे जहाँ तक आता है वहाँ तक तो मैं कंटिन्यू करूँगा? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस ओपनिंग में ज्यादा कंफर्टेबल है। आप किस ओपनिंग में बहुत कंफर्टेबल है तो आप रिलाई करेंगे उस पर एक्चुअली आजकल हिट एंड रन स्ट्रेटेजी बहुत फेमस है कि एक बार एक ओपनिंग ट्राई किया, फिर अगले गेम कभी खेलना नहीं, वाली नई ओपनिंग ट्राई करना। पहले था कि एक ओपनिंग से ही प्लेयर स्टिक करता था। आजकल बहुत कॉमन है कि नई नई ओपनिंग्स ट्राई करना और अपोनेंट को सरप्राइज करने की कोशिश, क्योंकि आजकल अपोनेंट भी 3-3 घंटे प्रिपेयर कर रहा है मैच के पहले, और अगर आप उसको शॉक कर दे रहे हैं, सरप्राइज कर दे रहे हैं, तो उसके लिए एक मेंटल लॉस है वो एक तुम बिग। करते हो 3 घंटे तैयारी? मेरे को विश्वास रहता है कि मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। क्या बोल रहे मुझे विश्वास रहता है कि मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। तो अभी अभी ना, मैं इतनी मेरे मेहनत साथ नहीं तो करता। हमेशा ये होता था कि जिस दिन मैं तैयार करूँगा ना, उस दिन तो कुछ हाँ ना कुछ कांड ही हो जाएगा बोर्ड पे। तो मैं बिंदास, कोई हाँ तैयारी नहीं, चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, वैसे ही होता था बहुत बार। और अभी एक्चुअली इसलिए अपोनेंट के हिसाब से प्रिपेयर करने की जगह पर्टिकुलर ओपनिंग्स प्रिपेयर करते हैं कि हाँ, अपोनेंट शॉप कर देगा, उससे अच्छा है कि अपना रेpertoire ही पूरा करें कि आज सिसिलियन भी प्रिपेयर करते हैं, फ्रेंच भी प्रिपेयर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करना है, जो ना कि टूर्नामेंट में ही जाके पर्टिकुलर अपोनेंट के अगेंस्ट प्रिपेयर करें, क्योंकि फिर वो शॉक कर सकता है आपको। और वहीं यार आपका रेpertoire में सारे फ्लॉज आपने सही कर लिए कि आपने सिसिलियन भी चेक कर लिया है, कारोकान भी कर लिया है, फ्रेंच भी कर लिया है, तो बेटर है कि आपको कोई शॉक ही नहीं कर सकता। चलो चलो, गेम आगे बढ़ते हैं। तो नाइट F3, यहाँ पर कान खेल दिया उन्होंने। हाँ आपकी तैयारी थी कारो कान की, उन्होंने कान खेल दिया, कारो नहीं हाँ खेला। जी। हाँ जी। ओके, सो D4 CD4 नाइट D4 6। तो आप काले मोरों से भी खेलते रहे हो ये लाइन तो? हाँ, मैं 2024 में एक्सपेरिमेंट कर रहा था इससे, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। तो जो लाइन मेरे को थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती थी, जो मेरे को पता है कि मेन लाइन है वगैरह, तो ट्राई किया। ओके, तो नाइट B3 बिशप A7 क्वीन E2 नाइट E7, तो नेचुरल यहाँ से डेवलपमेंट होता रहा। यहाँ पे बिशप E3 हाँ वेरिएशन खेला। यहाँ पे नाइट हाँ, C3 वगैरह भी है ना शायद, नाइट C3 कासल। नाइट सी थ्री भी है। एक्चुअली नाइट सी थ्री शायद ज्यादा सही मूव ऑर्डर है, ओके। क्योंकि पहले हम एन बी सी सिक्स का इंतजार करते हैं, फिर बिशप ई थ्री खेलते हैं। पर बिशप ई थ्री फर्स्ट खेल दिया तो उनको एन बी सी सिक्स जाने की जरूरत नहीं है। नाइट सी थ्री से मैं ई फाइव पे इंटेंड कर रहा हूँ ओके। कि ई फाइव, नाइट ई फोर वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर तो नाइट सी इसलिए थ्री उनको खेल, नाइट सी सिक्स खेलना तो फिर जरूरी है। तो एन नाइट सी सी थ्री पे सिक्स एंड देन बिशप E3 आ सकता बिशप है। ई थ्री, हाँ। इसमें ऑप्शंस लिमिट होते हैं ब्लैक के। गेम में उनके जरूरत नहीं थी नाइट सी सिक्स खेलने की। तो आपने बिशप E3 खेला, उन्होंने कासल कर लिया, उन्होंने यहाँ पे नाइट नहीं निकाला, नाइट C3, और अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ी नाइट C6 निकालने की। हाँ, क्योंकि अभी ई फाइव थ्रेटन नहीं है प्रॉपरली। सो यू लॉन्ग कैसल किया आपने, B4 नाइट ए नाइट फोर। A4, और आफ्टर क्वीन C7 कोई लाइन नहीं है, मतलब ये गेम आउट ऑफ डाटाबेस हो गया। हाँ करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे शायद D6 था, या क्या क्या खेलना चाहिए था? एक्चुअली डी सिक्स खेलना चाहिए, पर डी सिक्स पे पॉइंट क्या है कि बिशप ए सेवन, रुक ए सेवन, ई फाइव, और फिर लाइक डी मान नहीं पा रहे हैं क्योंकि पिंड है वो। बिशप इंटू एच सेवन आ जाएगा, तो इसलिए क्वीन सी सेवन खेला कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि क्वीन सेवन तो बाद में खेलनी ही है कभी ना कभी टाइप। ओके, डी सिक्स तो आपने कभी यहाँ ना पे खेले, क्वीन सी बीबी सेवन सेवन करते। एंड देन आपने बिशप A7 एक्सचेंज किया एंड देन E5 खेल दिया। हाँ, मैं डी सिक्स रुकना चाहता हूँ। बिशप B7 बी सेवन, एच फोर। H4। तो ये सबसे कॉमन प्लान में से एक है कि आप लॉन्ग कैसल करो हाँ, फिर चालू कर दो आपका H4। एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स, हाँ। हाँ। एफ फोर भी पॉसिबल है वहां पे, पर एच फोर मेरे को लगा कि करना ही है, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स तो। हाउ यू असेस दिस लाइन जो उन्होंने बिशप D5 खेला? एक्चुअली बिशप डी फाइव थोड़ी सेफर मूव है। बिशप सी सिक्स में आप प्रॉपर नाइट नाइट ए सी फाइव, ए फोर, आप ब्लैक प्रॉपर किंग साइड पे अटैक, क्वीन साइड पे अटैक कर रहा है, वाइट प्रॉपर किंग साइड पे अटैक कर रहा है। तो इसमें गेम लाइक आर पार टाइप होगा कि या तो ब्लैक जीतेगा या वाइट जीतेगा इसमें।
ड्रॉ के चांसेस नहीं है। वहीं BD5 एक सेफर मूव है कि अगर कुछ बिगड़ भी जाता है तो गेम एंड गेम में जाएगा, जो बाद में हम्म होता भी है कि एक एंड गेम आएगा इक्वल या स्लाइटली बेटर वाइट के लिए। पर BD5 में ज्यादा कंट्रोल रख रहा है ब्लैक कि NBC6 खेलेगा, F6 खेलेगा और किंग साइड पे भी ध्यान देगा, हम्म। मुकाबले की क्वीन साइड पे ही पूरा अटैक करने के। ओके, तो यहाँ पे आपने खेला यहाँ पे H5, नहीं, नाइट आता है BC6 F4। C6, देन F4। ऑलरेडी वाइट के ऊपर भी प्रेशर ब्लैक के ऊपर बिल्डअप होने लग गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्रक्चर है, ये पॉन आगे आ नहीं रहा। तो हाँ और आप अटैक कर रहे हो तो F6 नेचुरली था, मतलब ये तो उम्मीद ही हाँ की होगी तुमने कि करने वाले हैं। हाँ, F6 तो एक्सपेक्टेड था। सो आपने ये रुक लेके आए यहाँ पे। क्या है? FE5 FE5। ओके, किंग B1 ओके। एक बार, F5 रुक F4। ये हाँ इसको ये एक्सप्लेन करिए, गलत क्या चाल है क्यों गड़बड़ हो गया ये। क्योंकि क्वीन E3 मेरा नाइट A4 पे मिसप्लेस्ड है हम्म और मैं उसको गेम में लाना चाहता हूँ। और मेरे को क्वीन E3 नाइट B6 टेम्पो से मिल गया कि हम्म वहीं वो रुक F7 खेलते हैं, तो उतना हम्म स्ट्रांगली आता नहीं वो आइडिया। हम्म। तो आपने क्वीन ई और थ्री, ये आपका गेम में आ गया। एंड देन आया A5 G3। यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। तो बिशप इंटू B3 है A5 की जगह एक मूव मैं कैलकुलेट कर रहा था। बिशप इंटू B3, A इंटू B3, नाइट इंटू E5, अच्छा, यहाँ पे नाइट इंटू इंस्टेड ऑफ A5। A5। हाँ हाँ। अच्छा, तो बिशप इंटू B3। B3, A इंटू B3, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5। ओके। E5, नाइट इंटू D7, ओके। नाइट आ इंटू D7, क्वीन इंटू E6 चेक। हम्म और फिर मेरे पास अच्छा अटैक है काफी। वो रुक 4 F7 खेलेंगे तो मेरे पास इवन बिशप H7 भी पॉसिबल है। किंग बिशप H7, रुक D7। H7, किंग H7 एंड देन रुक। ओह माय गॉड। और फिर मेरे को दोनों पीसेस मिल रहे हैं। सब सूद समेत वापस मिल गया। हाँ वही वही। ओके, तो ये वेरिएशन आपने ऑलरेडी देख लिया था कि ये वर्क नहीं कर रहा है उनके लिए एक्सचेंज करना। हाँ तो बेसिकली वो बिशप उनका रह गया वहाँ पे, बहुत कुछ कर नहीं पाया वो बिशप। हाँ करेक्ट। सो A4 एंड देन G3, रुक G4। और यहाँ पे H6 पे आपने, 6 G6 पे क्या तैयारी थी आयुष यहाँ पे। G6 पे मैं रुक F1 इंटेंड कर रहा था कि रुक F1। रुक इंटू F1, रुक इंटू F1, नाइट इंटू E5 और यहाँ पे क्वीन इंटू E5, ये वाओ। टैक्टिक। और क्वीन इंटू E5, नाइट इंटू D7। और आप बोल रहे और हो अब मैं ये चेकमेट कर बहुत रहा हूँ, अपना मजेदार क्वीन वापस दो। हाँ। हाँ वही वही। वाओ। तो ये टैक्टिक बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता था बोट पाए पर ऑब्वियसली स्ट्रांग प्लेयर है वो। तो यहाँ पे तुम्हारा गेम देख के मेरे को अनूप सर की याद आ गया। अनूप सर के कई गेम ऐसे होते थे, मैं कई बार देखता था। हाँ मैं मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि अनूप सर का गेम देखने का कुछ समझ नहीं आया। ये मर रहा है, ये मर रहा है, ये मर रहा है, ये मर रहा है, सब कुछ मर रहा है। क्या हो रहा है? मैं बोला भैया अपना गेम जाके देखो। ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अनूप सर के कई ऐसे मैंने गेम देखे जो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि इट्स अमेजिंग। एनीवे। कुछ उनके मिर्जोए वजीर वाला गेम तो एपिक था जो पुणे में उनने खेला था पूरा की सेंटर में मेट करी थी पूरी। मैंने एक गेम उनका देखा था, ये हैदराबाद में नेशनल टीम चैंपियनशिप हुआ था, तो अभिजीत गुप्ता को अच्छा हराया था उन्होंने वो मैच। अच्छा, मेरे को कमाल का देखना मैच होगा। था वो। बहुत कमाल का मैच था वो। ओके, सो ये हुआ, उन्होंने कर दिया A4, उन्होंने G6 किया नहीं, आपने नाइट, तो ये उनको वापस पॉन देना पड़ा बेसिकली। हाँ A4 जरूरी है क्योंकि B6 का नाइट इम्पोर्टेंट है। और बिशप F3 रुक एंड देन D2, पॉन इंटू H G मारते G7, हैं, रुक इंटू G7। रुक D2। तो आयुष, जब इस तरह का पोजीशन आता है, टाइम घड़ी पे कम बचा हुआ है और पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो अप्रोच क्या रहता है गेम, मतलब मूव बाय मूव क्या सोचते हो, मतलब कैसे आप कंटिन्यू करते हो? क्योंकि जैसे अगर साफ नहीं दिख रहा है आगे का, क्लियर नहीं हाँ दिख रहा है, तो फिर किस अप्रोच के साथ इस पोजीशन को आप लेके जाते हो? एक्चुअली ये पोजीशन आई थी तो मैं थोड़ा खुश था क्योंकि मैंने इन टाइप की पोजीशंस पे काम किया था। आगट की बुक है या मैटर ऑफ एंड गेम टेक्निक, उस पे इन टाइप के एंड गेम्स थोड़े टैक्टिकल एंड गेम्स जो होते हैं, लाइक अभी एंड गेम आने वाला है लाइक 95 क्वीन C5 क्वीन D6 के बाद। हम्म तो उस टाइप के एंड गेम्स होते हैं।
जो टैक्टिकल होते हैं नेचर में, और इनमें इसलिए मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लाइक ये बोर्ड पे पोजीशन आई थी और मेरे को याद था कि हाँ मैंने इन पोजीशंस में काम किया है, मैं इंटुइटिवली खेल सकता हूँ। भले ही टाइम कम है, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक फील होता है डेवलप करने के लिए पोजीशन के लिए, वो ऑलरेडी डेवलप किया है मैंने अच्छे से, और मैं यहाँ पे फ्रीली खेल सकता हूँ इन टाइप की तो फिर पोजीशंस आप में। वहाँ पे इंट्यूशन पे ज़्यादा जाते हो कि ठीक है जो लग रहा है हाँ, मैं फील कर रहा हूँ वहाँ पे जाता हूँ मैं, हाँ बजाय कि करेक्ट। बहुत डीप कैलकुलेट करने के कि अब क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको आप 10 मिनट ले लेंगे इस पोजीशन में कैलकुलेट करने के लिए, फिर आपको दूसरी मूव भी खेलना है। फिर आपके पास 2 मिनट बचेगा और फिर टाइम प्रेशर वही में आप वही। ब्लेंडर कर दोगे तो हाँ वही। नाइस। ओके, बिकॉज ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे नए बच्चे जो देखते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सीखने वाली चीज़ होती है कि अगर आपका पोजीशन बहुत अच्छा है और आप कंफर्टेबल हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए घड़ी में, अदरवाइज वो आप प्रेशर में आके हार जाते हो फिर बाद में अच्छी हाँ, पोजीशन प्रेशर में। में आके हार जाते हो। नहीं, और आप कैलकुलेट जब बहुत ज्यादा करते हो तो एक टेंडेंसी रहती है कि आप फोर्सिंग मूव खेलो, ना कि पोजीशन को मेंटेन करके स्लोली इंप्रूव करने वाली। कुछ पोजीशन होती है जिनको स्लोली एक एक अच्छी चाल खेल खेल के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना होता है। और जब आप बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते हो तो आप एक फोर्सिंग नेचर में खेलना पसंद करते हो। इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स ने विनिंग पोजीशन, अच्छी पोजीशन इसलिए बिगाड़ी कि वो फोर्स करके जीतना चाहते थे, ना कि धीरे धीरे इंप्रूव करके जीती जाए। इसलिए इसे पोजिशनल चेस खेलना धीरे धीरे इंप्रूव करने में क्या बात है। सहूलियत रहती है। आयुष अभी ग्रैंड मास्टर के जैसी बिल्कुल बातें करने लगा है क्योंकि ग्रैंड मास्टर बन चुका है ऑलमोस्ट। ओके, सो क्वीन इंटू D6, यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद रुक G3 आता है। ठीक। एक बार फिर से बोर्ड पे पॉन बराबर हो गए थे, हाँ, बट आपके पास प्ले काफ़ी अच्छा था। प्ले काफी अच्छा है, उनके पॉन्स वीक है। H7 D7 D6 पासर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके पास क्वीन साइड से जो पास पॉन जो आप बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन हाँ, यहाँ पे ये पोजीशन आया जब आपने A4 खेला, उन्होंने एक्सचेंज किया, आपके पास पास पॉन क्रिएट हो गया। नाइट G4, रुक रुक H5। H5 एंड समथिंग लाइक उन्होंने नाइट F2 खेला। हाँ, ये मिस्टेक हो गई। वो गेम के समय बोल रहे थे कि उनने बिशप C4 अंडर एस्टिमेट किया। स्ट्रेंज है, टाइम प्रेशर में इंसान अजीब अजीब मिस्टेक्स करने लग जाता है। तो यहाँ पे आपने वो बिशप जो है वो बाहर कर दिया D5 हाँ, का, और ऑलमोस्ट फोर्स ही था उनको मारना, उनके पास कोई नाना ऑप्शन नहीं फोर्स था नहीं यहाँ था। पे। एंड देन टेक 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 एंड किंग आया। हाँ, एंड देन रुक रुक F1। F1, रुक G2, और यहाँ पे एक बार रिपीटिशन हुआ, फिर आपने नाइट E5 खेला, हाँ करेक्ट। रुक E5। क्योंकि रिपीटेशन से टाइम गेन हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है आजकल, मतलब कि आजकल मतलब ये क्या, मेरे ख्याल से प्रोफेशनली बड़ी अच्छी से ये टेक्निक मानी हाँ, गई है कि आपकी पोजीशन कितनी भी अच्छी हो, 2 बार रिपीट कर दो एक बार, और घड़ी पे थोड़ा सा 1 मिनट तो एक्स्ट्रा ले लो, हाँ जहाँ अगर गेन आप ले करना, सकते हाँ। हो तो क्या बुराई है। हाँ, पर अगेन वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि आप कभी यार रिपीट करने में चांसेस मिस कर देते हो। गुकेश के साथ और तो हाँ, ड्रॉ ही हो गया था ड्राई हो गया प्रज्ञानंदा के था। हाँ, साथ। हाँ हाँ वही वही। क्योंकि फोटोग्राफिक ड्रॉ भी होता है ना, लोग भूल जाते हैं उसके बाद। तो H6 यहाँ पे, और H6 काफ़ी बड़ा ब्लंडर, मतलब इंजन भी दिखा रहा है, क्यों है थोड़ा हाँ, सा एक्सप्लेन करोगे आप क्यों ये इतना बड़ा ब्लंडर। क्योंकि किंग G6 से किंग प्रॉपर एक्टिव है। मतलब और सीधी सी बात है कि ये रुक को आपको इधर कभी लाना है तो किंग के हाँ, जरिए लाओ, ना कि पॉन के जरिए। हाँ ना कि पॉन के जरिए वही। बट आई थिंक ये इतना इजी नहीं है जज करना जो कंप्यूटर हाँ, बता रहा है। ठीक है, H6 ये नॉर्मल मूव है कि भाई रुक G5 की प्लानिंग कर रहे रुक हैं। G5 प्रिपेयर करना। हाँ, एंड हेयर आपने एक यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चाल के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, हाँ यहाँ पे रुकी फॉर बेस्ट मूव है। हाँ ये लाइक मैं खेलता तो गेम और ही शानदार हो जाता। रुकी फोर का पॉइंट ये है, पहले रुकी वन देखते हैं सबसे पहले, हाँ कि हाँ। फिर क्लियर दिखेगा कि रुकी ओके फोर क्यों अच्छा है। ओके। तो रुकी वन नाइट F6, हम्म रुक F1, हम्म। किंग G7। किंग G7। मैंने गेम में किंग G7 खेलना चाहिए था, हमने किंग G6 हाँ, खेला। किंग G7, A5 और रुक G5। रुक G5। और अब मैं थोड़ा C5 के नाइट को कैसे प्रोटेक्ट करूं, फॉलोअप नहीं है ढंग का कुछ। हम्म। वहीं अगर मैं रुक E4 खेलता हूँ, जो कि ये मेरे अगर ये पास यहाँ पे, खेलता है, हाँ। हाँ, तो नाइट F6, रुक F4, किंग G7, A5, रुक G5 पे मेरे पास रुक C4 है सिंपली। तो वो रुक जो है वो सीधी सीधी बात है कि आपके वो जो आपका मेन प्लान है कि वहाँ से जो पास्ट पॉन हाँ, निकालना है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है।
हाँ ट्रू। पर रुक F4 के लिए कंसर्निंग बात ये थी कि मैं उनका जो ई पॉन पासर है उसे टेम्पो से अलाउ कर रहा हूँ। हम्म एक्चुअली ई पॉन पासर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म। आप पीछे जाइए यहाँ पे, हाँ A5 किंग F7 G7 की जगह। अच्छा। यहाँ पे क्योंकि रुक C4 भी ऑप्शन है मेरे पास। हम्म। तो तो यहाँ पे डायरेक्ट किंग जी7 की जगह। E5। हाँ डायरेक्ट E5। ओके। डायरेक्ट E5 का पॉइंट ये है कि रुक F1 खेला, और अब किंग G7 हम्म। A5, और अब रुक G5 डायरेक्टली आ रहा है पर अटैक नहीं हो रहा है मेरे नाइट पे, तो मेरे पास टाइम है A6 E4 A7, और मेरा पॉन तब तक पहुंच ही जाएगा। हम्म। वहीं अगर उनका पॉन E6 पे होता तो सेम चीज एक चाल पहले हो जाती है तो उनकी। उनका ही पॉन जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता था, ये नुकसान दे मतलब। रहा है, हाँ। क्या बात है, बढ़िया। ओके। तो आयुष, अपने गेम में जब इस तरह की कोई बात आपको दिखता है, कोई इम्प्रूवमेंट दिखा कि अच्छा ये हो सकता था, तो हाँ और जब आप उसको सेव करके रखते हो, तो कभी ना कहीं वो अब आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है। इन फ्यूचर कभी उस तरह का पोजीशन आया तो आपको याद रहता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं या हाँ कर सकते करेक्ट। हैं। हाँ, और बहुत मजेदार बात है कि आजकल कंप्यूटर्स हैं तो कुछ ऐसे आइडियाज दिखते हैं जो पहले हम कंसिडर नहीं करते थे। जैसे रुकी फोर जैसी मूव थोड़ी स्ट्रेंज है कि मैं ई5 टेम्पो से अलाउ कर रहा हूँ। तो बहुत मजेदार चीज है कि हमारी क्षमता बढ़ती है सोचने की, हम जो अननोन आइडियाज हैं, जो नॉन ह्यूमन आइडियाज है बेसिकली, वो देख पा रहे हैं। क्या बात है। तो कमाल की बात है आयुष ने जो कही है कि देखिए यार ना, ऐसा होता है कि कंप्यूटर आया तो लोगों ने बोला चेस अभी बोरिंग होने लग रहा है। नो, चेस बहुत इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। मिडिल गेम बहुत हाँ इंटरेस्टिंग हो रहे हैं क्योंकि नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं। हाँ, और कमाल है। तो बढ़िया ये हुआ। एंड देन खेल ऐसे उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक किंग बड़ी G6 गलती की। ब्लंडर हो गया। हाँ, क्योंकि अब A5 पे रुक G5 पे रुक इंटू F6 चेक है, और सिंपली वो रुके C5 नहीं मार सकते, उन्हें पॉन एंड गेम में आना पड़ेगा नाइट E4 के तो फॉक्स से। दोस्तों एक कहा जाता लाइक, है कि एंड गेम में जब भी अपोनेंट के पास सेक्रीफाइस करने का पावर हो, उसके पास पास पाउन होते, एक कहावत, ये कई बात कही जाती है कि राजा को रखते समय बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हाँ करेक्ट। अगर कभी भी सेक्रीफाइस के चेक के साथ सेक्रीफाइस आ गया तो वो कभी आपको एक चाल का सीधा सीधा नुकसान होता है उससे। हाँ और यहाँ पर टिन ने यहाँ पे खेल दिया किंग, एंड देन उसके बाद रोकने की पूरी कोशिश की। बट ये पोजीशन पर आयुष ने हाँ बोला कि चलो अभी बहुत हो गया है। ये पोजीशन पे आयुष ने बोला कि नहीं अभी दे देना चाहिए ये हाँ रुक करेक्ट। इंटू D7 पासर है, F7। वाह। 3 पासर है मेरे पास, क्या चाहिए। और बिल्कुल वो निहाल सर इनकी गेम की मेरे को याद आ गई, जो मेरे ख्याल से उन्होंने लियोंग, अवंडर लियोंग को हराया है, नहीं अर्जुन इरगैसी को हराया, सॉरी अर्जुन पर सॉरी, है, हाँ। अर्जुन को हराया है जो लाइन। और तो यहाँ पे हाथी है, अकेला स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब घोड़े के साथ दो प्यादे मिल जाएं तो फिर ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो बधाई हो आयुष, बढ़िया गेम था ये। और टिन जिंगायो सिंगापुर के बहुत ही स्ट्रांग ग्रैंड मास्टर है। आई थिंक हाँ 2600 भी सिंगापुर रहे हैं ना नंबर 1 मेरे है। ख्याल से। हाँ सो 2600 भी रहे हैं अभी, करंट सिंगापुर नंबर 1 है। सिंगापुर नंबर 1 है और ये बढ़िया जीत आपने दर्ज की। तो आयुष डेफिनेटली मतलब टेक्निकल बोलूँ तो 44 अंक बचे हैं अब आपको ग्रैंड मास्टर हाँ बनने के लिए, और आई होप कि वो आने वाले समय में जो है वो जल्दी ही आप कंप्लीट करो। और जिस तरह से आप अपने खेल को एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते रहो। तो आयुष थैंक यू। गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी अगली उपलब्धि पर फिर हम बात करेंगे। थैंक यू जी सो सर, मच। थैंक यू।